वेलकम करते हैं हमारे साथ डॉक्टर रोमिल जैन हैं जो कि एसीटी पेन सेंटर से हैं। जी हाँ, एंड ही इज़ वो आपके दर्द का इलाज तो करेंगे ऑन एयर तो पता नहीं, लेकिन आपको इनको विजिट करना पड़ेगा तो दर्द के इलाज के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे आप दर्द को मिटा सकते हैं। चलिए, आपके दिल के दर्द की बात नहीं करें, आपके बदन की दर्द की बात करेंगे। और वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ डॉक्टर रोमिल जैन जी। नमस्कार, आपका नमस्कार मनीष जी, थैंक यू। स्वागत है। आप पहली बार शायद रेडियो मनपसंद में आ रहे हैं। हाँ जी, ये पहली बार मेरा है। आप हमेशा सुनते रहते हैं, मुझे पता है, रेडियो मनपसंद को आप सुनते रहते हैं आप। और आप ने सपोर्ट भी करते रहते हैं। यू आर वेल विशर ऑफ रेडियो मनपसंद। लेकिन आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ से हैं, कब आप कैनबरा में आए, और कैनबरा ही क्यों आए? थैंक यू मनीष जी। मेरा नाम पूरा नाम रोमिल जैन है। मैं इंडिया से हूँ और मैंने अपना शुरू में एमडी एनेस्थीसिया किया था मुंबई से। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए। ऑस्ट्रेलिया में हमने सिडनी के अंदर पहले हमने 6-7 साल निकाले, 2007 से 2013 तक, जिसमें मैंने अपना फेलोशिप किया इंटेंसिव केयर में और पेन मेडिसिन में। उसके बाद फेलोशिप किया और उसके बाद मैंने इंटरवेंशनल पेन फेलोशिप किया। और 2013 में मुझे यहाँ पे जॉब मिला था डायरेक्टर ऑफ पेन सर्विस एसीटी हेल्थ के साथ। और तब से हम लगभग 9 साल हो गए। अच्छा। तो हमें कैनबरा एक काइंड ऑफ एक्सीडेंट कि हमने कहा चलो देखते हैं कि क्या है कैनबरा में। बट इट वाज अ ब्लेसिंग। हमने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि हम वापस जाएं और कहीं जाएं। वाह, मैं तो ये कहता हूँ कैनबरा इतना प्यारा शहर है, और यहाँ जो आ जाता है वो बस जाता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ये हिडन ट्रेजर है यहाँ पे। सब सिडनी मेलबर्न लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी सिटीज हैं। हाँ बड़ी हैं, पर बड़ी के साथ प्रॉब्लम भी है। बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे सब कुछ पास पास में है। सब आपका स्कूल पास में है बच्चों के, आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी पास में। आपका हमारा जहाँ मैं काम करता हूँ वो मेरे यहाँ से 800 मीटर दूर है। घर यहाँ का वेदर भी इज ओके, मतलब, और जैसा आपने बोला कोजी है सिटी। हाँ हाँ जी, वेदर थोड़ा कोल्ड है यहाँ पे, पर आप अपना कपड़े पहन के रखिए। और पॉल्यूशन कम है और ट्रैफिक में जैम्स नहीं है, तो आपका स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम रहता है। तो आपको हमको बहुत पसंद है यहाँ पे। हम काफ़ी मुझे एंजॉय करते लगता है कि हेल्थ के लिए कोल्ड होना, मतलब कोल्ड वेदर में रहना ज़्यादा बेटर है। आपका क्या कहते हैं? हैं। देखिए, हेल्थ पर्सपेक्टिव तो उसके बहुत सारे वो हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे ऑस्ट्रेलिया में हम ब्लेस्ड हैं काफ़ी कि हमें 4 वेदर हैं। बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें कि 4 वेदर आपको मिलते हैं। सही बात है। और वो जरूरी है एक अच्छे दिमाग के लिए अपने। हमको काफ़ी सनलाइट है यहाँ पे। इवन विंटर में जहाँ पे कि ठंड होती है, पर सनलाइट काफ़ी होती है, जो कि आपके मूड को एलिवेट करती है। लोगों का परसेप्शन थोड़ा ठंड में पेन का ज़्यादा होता है, वो कह सकते हैं आप, पर वो एक माइनर कंपोनेंट है ओवरऑल उसमें। एंड और मुझे नहीं लगता कि कैनबरा से अच्छी कोई सिटी है रहने के लिए। बहुत बढ़िया। एंड चलिए, कैनबरा की तारीफें हो गई जी। कैनबरा सबको प्यारा है, कैनबरा हम सब यहाँ पे है। तो चलिए, अब और भी बातें होंगी। जी हाँ, डॉक्टर रोमिल जैन जी हैं जो कि एसीटी पेन सेंटर से हैं। और आपके जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो डॉक्टर रोमिल जी से, आपका किसी भी तरह का दर्द है, अब हमने तो दांत की दर्द की तो बात हो गई, डॉक्टर प्रसाद जी चले गए, लेकिन आप उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन बदन दर्द कॉमन प्रॉब्लम होती है जी हाँ, चाहे वो लोअर बैक पेन है, नी पेन है, हिप पेन है, जो भी है, या सिर दर्द है जा नहीं रहा है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन और भी बातें, और भी गपशप है, मैं तो उनसे प्रश्न पूछूंगा। आप भी अगर पूछना चाहें तो प्लीज़ ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com। फ़ोन कर सकते हैं मुझे 0421-898-095। इस पे व्हाट्सएप या टेक्स्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फेसबुक से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमने पोस्ट डाली है, डॉक्टर रोमिल जैन की प्यारी सी फोटो भी डाली हुई है, और एसीटी पेन सेंटर इनके सारी जानकारी है, उस पर भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए। चलिए, आज गाने हो रहे हैं सुरेश वाडकर जी के। जी हाँ, सुरेश वाडकर जी को हम याद कर रहे हैं क्योंकि उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, हो गए वो 67 ईयर्स के, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। दोस्तों, आपको भी पसंद आएगी। चलिए, इन्होंने बड़े से गाने सावन के गाए हैं, मानसून के ऊपर गाए, लेकिन ये जो जिस गाने से इनको मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा
इनको प्रसिद्धि मिली वो थी प्रेम रोग के गाने की। प्रेम रोग में राज कपूर जी ने इनकी आवाज़ को यूज़ किया था और काफ़ी हिट हुई थी। तो चलिए जी हाँ, ये गीत सुनेंगे आप। भंवरे ने खिलाया फूल, लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, आप हैं मनपसंद आरजे मनीष के साथ, लगे रहिए। हम 2013 में आए थे, पर करीबन 2014 में मैंने अपने आप सोलो प्रैक्टिस शुरू किया था। अराउंड 2017-18 हमने एसीटी पेन सेंटर एक छोटे स्पेस में खोला था, कैलवरी क्लिनिक में। अच्छा। तब हमारे पास करीबन हम 6 या 7 लोग थे, और हमने बड़ा सेंटर 2020 में खोला था, जिसमें आप आए थे। हाँ, ओपनिंग सेरेमनी थी। ओपनिंग सेरेमनी में आप आए थे तब। मिनिस्टर फॉर हेल्थ रिचल स्टीफन स्मिथ थी। हाँ, हाँ, थैंक यू। मिस रिचल स्मिथ ने उसका उद्घाटन किया था, हाँ, बड़े धन्यवाद के साथ। और आज हमारे पास करीबन 35 लोग हम साथ में काम करते हैं उसमें। और 35, हाँ इट्स जी, गोइंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। हाँ जी, ये ऑस्ट्रेलिया का एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर आप बोल सकते हैं, कि जिसमें हम हर तरह के दर्द का करते हैं। कि इसमें हम कॉम्प्लेक्स एक्यूट पेन, जो कि ठीक नहीं हो रहा चोट के बाद, या फिर क्रोनिक पेन, जो कि हम बोलते हैं 3 महीने से ज़्यादा पेन अगर हो जाए तो उसको क्रोनिक बोलते हैं। अच्छा, उसको क्रोनिक। हमारे पास कैंसर पेन और पीडियाट्रिक पेन, जो कि बच्चों के पेन है, वो केवल हमारा सेंटर है पूरे कैनबरा में। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम सेंटर हैं जिसमें इस चारों तरह के पेन को ट्रीट किया जाता है। अच्छा। तो हमने जब ये शुरू किया था, तब हमारा ये सोच थी कि हम कैनबरा में ऐसा सेंटर बनाएंगे कि यहाँ से लोगों को सिडनी, मेलबर्न या कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। वाह, बड़ी अच्छी सोच है। तो आपने बताया, लेकिन कहते हैं पेन क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पेन? क्या परिभाषा क्या है इसकी, पेन की? क्योंकि पेन हर तरह के होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पेन एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है। पेन है कि अगर आपको लगे कि आपको एक एबनॉर्मल सेंसेशन है, कि जो कि अनकंफर्टेबल है, और वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। कि आप बोलें कि मुझे लग रहा है कि मेरे लोअर बैक में दर्द है, जैसे कोई मुझे स्टैब कर रहा है, और वो बहुत तेज दर्द है, तो वो हम मानते हैं कि दैट इज़ व्हाट इज़ आप सफ़र कर रहे हैं। हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आपको पेन है या नहीं है। हमारा ट्रीटमेंट होता है कि पेन क्यों है। राइट। तो पेन को हम कभी, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलाइज सब्जेक्टिव सेंसेशन है, तो ये किसी को भी किसी कारण भी हो सकता है। जनरली जो बोला जाता है पेन, हमको क्वेश्चन पहले ये उठता है कि हमें पेन होता क्यों है। सही बात है। तो दर्द हमें इसलिए होता है कि ये हमें एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारे सिस्टम का। अगर आप का फ्रैक्चर हो जाए, अगर आपको मोच आ जाए, जी या आपका अपेंडिक्स बस्ट हो जाए, तो आपका सिस्टम बोल रहा है यार कुछ गड़बड़ है, जाके हेल्प लीजिए। राइट। तो वो बहुत ठीक है अगर हम एक्यूट पेन के बारे में बात करें, बट व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रोनिक पेन, विच इज़ कि 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको दर्द रह जाए, तो उसको क्रोनिक पेन बोलते हैं। जी हाँ। तो वो इट्स नॉट सो मच अबाउट कि आपको चोट है या नहीं है। बहुत केसेस में चोट ठीक हो जाती है। राइट। आपका जो टिश्यू डैमेज हम जिसको बोलते हैं, वो ठीक हो जाता है, पर आपका दर्द नहीं जाता। जी हाँ। तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसके कारण होता है कि आपका सिस्टम समहाउ सेंसिटाइज हो गया है, राइट। और वो आपको बोल रहा है कि प्रोटेक्ट करने के लिए रख रहा है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है, कई बार हमें सेफ मोड में चला जाता है। जी हाँ। उसी तरह हमारा सिस्टम भी सेफ मोड में चला जाता है। अच्छा। और उसका ट्रीटमेंट हम केवल दवाइयाँ खा के या ऑपरेशन करा के नहीं होता। जी हाँ। उसका ट्रीटमेंट होता है कि हम उसे समझें अच्छी तरह से क्यों है। ओके। कितने टाइप के पेशेंट्स आप हैंडल करते हैं? हम बहुत अलग वैरायटी के होते हैं हमारे पास। मेरा जो सब इंटरेस्ट है वो है, उसको बोलते हैं इंटरवेंशनल पेन, जिसमें कि हम ऑपरेशन या प्रोसीजर करते हैं पेन से रिलेटेड। अच्छा। पर मैं सब तरह के पेशेंट हम देखता हूँ। जैसे कि हेडेक है या माइग्रेन है, जो कि दवाइयों से या बोटॉक्स इंजेक्शन से ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका बैक पेन है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, या आपका पेट में दर्द है, या आपका पेल्विक पेन है, किसी भी तरह का पेन जो कि 3 महीने से ज़्यादा है, उसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं। राइट। और वो सब तरह के पेशेंट हम देखते हैं। ज़्यादातर हम पेशेंट देखते हैं या तो हम बैक पेन के देखते हैं, या फिर हमारे एल्डरली पॉपुलेशन में
नी पेन, हिप पेन, शोल्डर पेन, वो भी काफ़ी है। एज के साथ जो होते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो पेन जब होता है, जैसे एक क्वेश्चन आया है कि पेन हुआ मुझे, क्या करना चाहिए? जैसे कुछ पेन होता है उसका इमीडिएट रिएक्शन, मतलब क्या 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 उसके लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहला तो कारण होता है कि हम कि कब हो रहा है, कि अगर आपको एक्यूट पेन है, जैसे आपको एकदम से दर्द हुआ, एकदम, हाँ। तो उसका कारण क्या हो सकता है? बहुत 80 to 90% जो कारण होते हैं हम उसको बोलते हैं मस्कुलर लिगामेंटस पेन, कि आपको स्प्रेन हो गया है या मसल स्पैज़म में चला गया है। हम्म। और वो जनरली टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाता है विद इन फ्यू डेज। पर अगर आपको, कई बार क्या होता है कि एल्डरली पॉपुलेशन में एक छोटी सी इंजरी की वो थोड़ा सा मोच आई, पर क्योंकि उनका हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती है, कि फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इट्स ए वेरी ओपन क्वेश्चन कि अ, बिना देखे मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा कि पेन हुआ है तो उसको इग्नोर कीजिए। हम्म। पर आप उसको देखिए, उसको स्वेलिंग है नहीं, आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाइए। मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको नॉर्मल पैनाडोल या न्यूरोफेन से ठीक हो जाता है। राइट। पर अगर ठीक नहीं हो रहा तो उसको हम इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ता है कि कोई कारण है क्या जो हमें ट्रीट किया जा सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मनीष जी। जो क्रॉनिक पेन होता है जनरली हम ये बोलते हैं कि ये जाएगा नहीं। सही बात है। अ, पर इसका मतलब कि ये नहीं कि इसका इलाज नहीं है। हम्म। क्रॉनिक पेन जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो एक टिपिकल पेशेंट होता है कि आपको दर्द है कई बार महीनों से, सालों से, और वो आपकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट बन जाता है कि आप सुबह उठते हैं तब आपको दर्द होता है, आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम्म। आप अपने आप का ध्यान नहीं रखना पाते हैं, आपको डिप्रेशन, एग्जाइटी से सफ़र होना शुरू कर देते हैं, आप अपने मित्रों को और फैमिली मेम्बर्स को आप अवॉइड करते हैं क्योंकि कभी भी दर्द बढ़ बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। आपकी मनपसंद जो पैशन है, हाँ, एक्टिविटी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि कहते हैं मुझे गार्डनिंग पसंद है पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। साइकिलिंग है, वॉकिंग है। वॉकिंग है, बहुत लोगों के काम पे नहीं जा पाते हैं बिकॉज पेन है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उनके रिश्ते टूट जाते हैं। हम्म। तो एक पेन का जो इम्पैक्ट केवल उस आदमी पे नहीं, उसकी फैमिली पे भी बहुत पड़ता है। जी हाँ। और ओवर द टाइम हमने देखा कि आप वो एक एक पर्सन जिसको पेन, एक एक्यूट पेन के शुरू हुआ था, उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है जो कि अम, उसके फोरफ्रंट पे आ जाता है कि हर चीज़ में पेन डोमिनेट करता है उसको, कि पेन डिसाइड करता है कि वो कैसे ज़िंदगी जिएंगे। सही बात। तो हम उसको कहते हैं कि भैया ये पेन तो आपका जाएगा नहीं, पर हम इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ से कम करना चाहते हैं ताकि आपका फंक्शन इम्प्रूव हो, आपकी नींद अच्छी आए, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो, आपका मूड अच्छा हो। और इन सब को लेके हम उनके साथ एक प्लान बनाते हैं हम्म। और एम करते हैं कि भैया हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं अगर हम्म। आपका पेन कम हो तो। और वो एम अचीव करने के लिए उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं तो कि स्मॉल पार्ट होता है, कई बार हम प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो करते हैं। और फिर हमारे पास एक बड़ी टीम है जो कि हमारे ट्रेन फिजियोथेरापिस्ट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, राइट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, उन सब के साथ मिलके हम एक प्लान बनाते हैं कि हम अच्छा। कैसे इम्प्रूव होए, कैसे पेन को हम फ्रंट से साइड में रख दें। अच्छा, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। तो अब आप खाली नहीं, आपकी पूरी टीम इसमें काम करती है। और हो सकता है कि पेन कभी कभी होता है ना कि मेंटल, आपके दिमाग से भी जुड़ा होता है, स्ट्रेस से भी जुड़ा होता है। कहते हैं कि जब आपको स्ट्रेस है या आपको किसी चीज में किसी भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में घूम रही, तो उससे क्या कहते हैं, वो नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, उससे भी पेन हो जाता है। इज दैट करेक्ट? हाँ जी। पेन क्या होता है कि आप अगर देखें तो करीबन 80% लोग जो पेन से होते हैं उनको किसी तरह का एग्जाइटी डिप्रेशन होता है। और वो एग्जाइटी डिप्रेशन पेन को भी वर्स करता है। एग्रीवेट कर देते हैं। तो आदमी एक विशियस साइकिल में चला जाता है कि पेन, डिप्रेशन, मोर पेन। और अगर हम उसको केवल फोकस रहें कि भैया अच्छा तुम्हारी बैक पेन है, हम केवल बैक पेन को ट्रीट करेंगे विदाउट गिविंग कंसिडरेशन कि यार इसका सोच क्या है, इसके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमें बहुत लिमिटेड सक्सेस मिलेगी। अच्छा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि होलिस्टिक केयर बहुत ज़रूरी है, कि जिसमें हम एज ए पर्सन हम उसको ट्रीट करें। हम नहीं ट्रीट करते हैं कि यार इसको बैक पेन, हम करते हैं कि भैया ये पर्सन है और इसको बैक पेन है तो हम उसको कैसे ट्रीट करें। राइट। बहुत बढ़िया। तो आप एक्सरसाइज और मेडिसिन, ड्रग्स का भी
इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, या खाली होलिस्टिक अप्रोच की कैसे कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? देखिए, हम हर तरह की चीज़ों का तो हम उस सबसे पहला हम करते हैं कि उसकी ऑप्टिमाइज़ करें मेडिकेशन को। राइट। बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है कि हमें एक विंडो चाहिए होता है 3, 4, 5 महीने का, जिसके अंदर पेन कम हो और हम उसको ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो हम कई बार प्रोसीजर से ऑपरेशंस करते हैं कि हम नर्व ब्लॉक्स करते हैं, नर्व को अच्छा। अबलेट करते हैं ताकि पेन परसेप्शन कम हो। हम्म। फिर हम एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाँ, वर्क। दैट्स ट्रू। तो अगर हमसे कोई पूछे, अगर आप पूछे कि एक चीज़ बताइए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम कहेंगे एजुकेशन। कि राइट। समझना बहुत ज़रूरी है अपने दर्द को। बहुत बार हम समझाते हैं कि हार्ट इज़ नॉट सेम एज हार्म, वेरी नाइस। कि आपको मूवमेंट करने पे बैक पेन हो रहा है, पर इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि आपकी स्पाइन को खतरा है। ट्रू। तो वो जो अपनी बॉडी को आपने एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स में रखा हुआ है, हम्म उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हम्म। उसके बाद हम एक्सरसाइज, उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ऑक्यूपेशनल ट्रीटमेंट, उससे हम उसको कंट्रोल करते हैं और काफ़ी हमें सक्सेस भी मिलती है उससे। आप फूड या डाइट के बारे में भी बताते हैं कि खाने से भी कुछ पेन कम किए जा सकते हैं या दर्द मिटाए जा सकते हैं? देखिए, डाइटिशियन का जो और न्यूट्रिशंस का जो एविडेंस है वो स्लोली इवॉल्व कर रहा है पेन की फील्ड में। पर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग हमने देखी है कि जो लोग को दर्द होता है, वो दो उसमें चले जाते हैं कैटेगरी में। आइदर दे बिकम ओबीस, ओवरवेट, बिकॉज वो खाना नहीं बना सकते हैं, नहीं उनकी कैपेसिटी होती है, तो वो फास्ट फूड पे निर्भर करते हैं जी या हाँ। अनहेल्दी डाइट पे। तो वो वेट गेन के कारण उनका शरीर पे भारी और होता है और दर्द होता है, या फिर वो अंडर नरिश हो जाते हैं, जिससे कि विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी हो जाती है। राइट। तो ये एक हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट इंक्लूड्स एनी पेन कंडीशन। ओके। तो आपके टीम में न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन भी हैं या? हाँ जी, हमारे न्यूट्रिशंस भी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा। और हम जो काफ़ी अलग दूसरे पेन सेंटर से एक अलग है कि हम एक एक्टिव स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करते हैं। एक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब है, हम बोलते हैं कि ये पेन आपका है और आपको ट्रीट करना है, आपको कंट्रोल करना है। हम आपका साथ देंगे जी हाँ। और हम आपको एजुकेट करेंगे ताकि आप एक सस्टेनेबल सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना सकें, रादर देन पूरी ज़िंदगी किसी फिजियोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर पे डिपेंड रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू आर जस्ट वन स्टॉप शॉप कि अगर आपको दर्द हो सीधे एसीडी पेन सेंटर आइए, डॉक्टर रोमिल जैन से मिलिए एंड ही विल गाइड यू कि क्या करना है और उसको पेन को कैसे मैनेज करना है। हाँ जी, क्रॉनिक पेन के लिए हमारे पास एक काफ़ी क्वालिफाइड टीम है, और ये केवल मैं नहीं हूँ कि मैं एक जस्ट पार्ट ऑफ पेन सेंटर हूँ। ये हमारे पास जो पूरी टीम है वो बहुत ही क्वालिफाइड है। दैट इंक्लूड्स हमारे जो फिजियोथेरेपी टीम है, जो कि 4 हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं, और ये इन सभी ने लोगों ने पेन के अंदर और ट्रेनिंग किया हुआ है। तो दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड पीपल हु हैव जिनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्रॉनिक पेन की, और उनको पैशन है कि कैसे हेल्प करें लोगों की। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हम बात कर रहे हैं पेन की, दर्द की। हाल ही में पेन ऑस्ट्रेलिया ने मनाया ये पेन पेन वीक होता है, यहाँ पे पेन वीक भी मनाया जाता है जी। 25 से 31 जुलाई को पेन वीक होता है और इस बारे में आपको बस अवेयर कर रहे हैं। जी हाँ, हर किसी का पेन अलग अलग होता है, तो इसलिए जो एडवाइस आप यहाँ सुन रहे हैं या डॉक्टर साहब दे रहे हैं, तो ये पर्सनल एडवाइस नहीं है, ये जनरल एडवाइस है। हम खाली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको कुछ भी बीमारी है और कुड भी आपके पेन आपका किसी और कहते हैं क्रोनिक डिजीज से भी रिलेट हो सकती है। आपको या तो आप ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या आपका हार्ट पेशेंट है, या आप डायबिटीज़ हैं, या कुछ भी और भी रीज़न भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ जाके चेकअप कराइए, जीपी से मिलिए, जनरल प्रैक्टिशनर से मिलिए, उनसे अपने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह कराइए, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाइए। तो डॉक्टर साहब, आपके पास आने के लिए जीपी का रेफरल होना ज़रूरी है? हाँ जी, जनरली हमारे पास मेडिकेयर पर्पस के लिए स्पेशली एक जनरल प्रैक्टिशनर का या किसी स्पेशलिस्ट का रेफरल हम ज़रूरी मानते हैं। और जैसे आपने अभी बताया कि पेन वीक था, और ये पेन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखिए कि लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर है तो उसका ट्रीटमेंट है, लोगों को पता है डायबिटीज़ है, क्रोनिक कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट है, और किसी को कैंसर है तो आप
आप लेजिटिमेट हैं पेन के लिए। किसी को कैंसर है और उसको दर्द है तो सब बोलते हैं हाँ कैंसर है, दर्द है, ठीक है। या किसी का हाथ या पैर टूट गया तो सब कुछ मानते हैं कि लोग भी मानते हैं उसके आसपास कि यार इसका पेन जस्टिफाइड है, लेट्स से इन दिस वे। सही बात। पर क्रोनिक पेन में कई बार बिल्कुल हटे कटे इंसान को क्रोनिक पेन होता है, वो देखने से नहीं पता चलेगा और सब उसको डाउट करते हैं कि उसके उसके पार्टनर को भी उसको डाउट होता है यार ये उसको वाकई में है या ऐसे बोल रहा है। सही बात। तो ये बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है पेशेंट के लिए कि बिल्कुल। उसको हिज एवरीथिंग अबाउट हिम ही हैज टू जस्टिफाई कि उसको लेजिटिमेटाइज करना पड़ता है अपने पेन को। और इसलिए अवेयरनेस बहुत कॉमन है। और ये देखा जाए तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री में हमारे पास काफ़ी स्टैटिस्टिक्स हैं, यूएस है या यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया में 1 in 5 ऑस्ट्रेलियन सफर फ्रॉम क्रॉनिक पेन विच इज़ अ ह्यूज ह्यूज नंबर। भाई। लास्ट 2018 का हमारे पास डाटा है जिसमें कि 3.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन सफर फ्रॉम क्रॉनिक। क्रॉनिक पेन। और उसके बारे में अवेयरनेस हमारी बहुत लिमिटेड है। हमारे पास जो फंडिंग है वो बहुत लिमिटेड है। अच्छा। और 80% हमारे जो भी डाटा आया है कि 80% जो लोग हैं क्रॉनिक पेन से उनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और वो इस कंट्री में है जो कि हम बोलते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री है जिसमें हर आदमी की वैल्यू है, हर इंसान के हेल्थ के ऊपर हम काफ़ी वैल्यू रखते हैं और गवर्नमेंट उसको एक प्रायोरिटी करती है। बिल्कुल इसके सही। बाद भी ये सच लार्ज नंबर, तो सोचिए कि हमारा इंडिया या जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें क्या हाल होगा। बहुत बढ़िया कहा सर। तो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, श्रोताओ जहाँ भी हैं आप अपने दर्द को छुपा के मत रखिए, अपने पास मत रखिए, अपने शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, आपको शर्म आ रही है या आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा, कभी वो होता है ना कि ज़्यादा कंप्लेंट करने से लोग इग्नोर करने लगता है, यार ये तो जब भी मिलता है या मिलती है हमेशा अपनी दर्द के बारे में बोलती रहती है। तो आप प्लीज़ गो टू किसी अच्छे से प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाइए, जीपी के पास जाइए और वो आपको गाइड कर देंगे। चाहे आप एसीटी पेन सेंटर जाइए या कहीं भी आप जा सकते हैं। गेट इट योर पेन मैनेज्ड। जी हाँ, आप हो सकता है आपका पेन नहीं जाएगा लेकिन आप उसको लाइफस्टाइल में जोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए या कुछ हेल्दी खाइए या कुछ ऐसा कीजिए या अपने पैशन को फॉलो कीजिए। शायद आपका दर्द को भुलाने की कोशिश कीजिए, इससे हो सकता है वो ठीक हो जाए। बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रोमिल जैन जी है। चलिए एक प्यारा सा गीत बनता है क्योंकि फरमाइश आई है। इंद्रानी सुन रही हैं हमें बेंगलोर में। जी हाँ, वो कह रही हैं कि एक आपने सुरेश वाडकर की जी बात की, तो एक प्यारा सा गीत आप हमारे लिए बजा दीजिए। हुजूर इस कदर ना इतरा के चलिए। तो वो प्यारा सा गीत है फ्रॉम द मूवी मासूम, जिसमें वाडेकर और साथ में है भूपिंदर सिंह, जो हाल ही में अभी हमारे बीच नहीं है, उनकी हाल ही में डेथ हो गई थी। चलिए उनकी आवाज़, दोनों की आवाज़ में प्यारा सा गीत सुनते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आपके दुख दर्द सब गायब हो जाएं और आप भी ऐसे ही इतरा के मटका के और मस्ती से चले फिरें, घूमे फिरें और लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, ना चल लहरा के चलिए। आशा करते हैं आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं और ऐसे ही आप खूब मस्ती से और इतरा के चलते रहें जिंदगी भर। डॉक्टर रोमिल जैन जी हैं फ्रॉम एसीटी पेन सेंटर इन कैनबरा और बातें हो रही हैं दुख दर्द की। जी हाँ, दर्द दुख की तो नहीं, दर्द की बात हो रही है। दर्द आपकी मिटाने के लिए कोशिश करते हैं और आप इनसे मिल सकते हैं। जी हाँ, और इनकी सारी जानकारी हम फेसबुक पे देंगे और प्रोग्राम में भी देंगे। और डॉक्टर रोमिल जैन एक बड़ा अच्छा नेक काम भी कर रहे हैं। ही इज़ रेजिंग फंड्स और मनी फॉर विनीज यूथ प्रोग्राम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे आपने बताया यहाँ पे इतना सारा दर्द है, जैसे आप बताया ना 1 in 5 इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक पेन। और एक और पेन मैं यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में देखता हूँ जब मैं आया था 28 साल पहले, कि यहाँ पे होमलेस पीपल इतने लोग हैं। मैं सोचा कि खाली बेघर लोग खाली भारत और या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होते, लेकिन यहाँ पे भी इतनी डेवलप्ड कंट्री है, सेंटर लिंक पेमेंट्स हैं, फिर भी लोग बेघर हो जाते हैं। उसके लिए आप अच्छा नेक काम कर रहे हैं। रोमिल जी उस बारे में बताइए, क्या करने वाले हैं आप? हाँ जी मनीष जी, थैंक यू। ये एक्चुअली हम, मेरा जो वाइफ हैं डॉक्टर दीपा सिंगल, उनकी कंपनी के थ्रू कैनबरा चाइल्ड सेक्रेटरी, हमारा भी पेन सेंटर और हमारे जो बिजनेस मैनेजर है रोया बहनिया, हमने
एक चैरिटी के लिए हम कुछ ना कुछ इवेंट करते रहते हैं। उनमें से अभी एक इवेंट कर रहे हैं, इसका एक गाला डिनर है जिसके के अंदर हम मनी रेज करेंगे होमलेसनेस के लिए। और आपने जैसे बताया, ये बहुत एक शर्मनाक सी बात है कि बिल्कुल। इस कंट्री में, जो कि हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है, उसमें एक छोटा बच्चा सर्दी की रात को -10 में बाहर सड़क पे सो रहा है। ये हम लोगों के लिए एक और हमारी गवर्नमेंट और हम सब ऐसे कम्युनिटी के लिए एक शर्मनाक बात है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हम इस कंट्री ने हम सब इमिग्रेंट्स को बहुत दिया। हम अपना घर छोड़ के आए हैं, पर इस कंट्री ने हमें बड़ा एक्सेप्ट किया है, हमें फाइनेंशियली और इज्जत दी है, और एक अच्छी लाइफ सेटल होने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दी है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम इस कंट्री को अपने घर की तरह माने और अपने लोगों के लिए जो कि अनफॉर्चुनेट हैं, उनकी हम किसी तरह मदद करें। तो हमने ये एक गाला डिनर ऑर्गेनाइज किया होटल रेल में, और काफ़ी बड़े बिजनेसेस ने उसमें डोनेशन दी है, दे आर टेकिंग पार्ट इन इट। और हमारा टारगेट 20 से 25 हज़ार डॉलर के करीब डेवलप करना है, और हम उसको यूज़ करेंगे कि हम किसी तरह होमलेसनेस को कम करें। इससे अगर 10 बच्चों के भी होमलेसनेस कम हो जाती है तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए बड़ी बात होगी। बात सही। और ये एक स्टार्ट है, एक ये जैसे आप पेन वीक था, इसी तरह से ये एक अवेयरनेस है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और हम अपने घर में एयर कंडीशन चला के, हीटिंग चला के अपने आराम से सोते हैं, जी हाँ। विदाउट थिंकिंग कि बाहर कोई बेचारा -10 डिग्री में एब्सोल्युटली किसी तरह सही। सो रहा है। तो ये अवेयरनेस होना, ये रिकॉग्नाइज करना कि ये प्रॉब्लम है और आँख बंद करके रहना, ये इससे हम ऊपर उठना चाहते हैं। बहुत सही कहा आपने। और इस पे कोई भी सरकार कोई काम कर रही है नहीं कर रही है, मुझे बड़ा खराब लगता है कि ऐसा इस कंट्री में, और कैनबरा जैसा इतना डेवलप्ड कैपिटल सिटी है, और हम सब लोग जैसा जैसा आपने कहा कि हम सब अच्छे से घरों में रहते हैं, उनको देख के बड़ा मुझे भी दर्द होता है कि कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। और आप भी इसमें लगे हुए नेक काम कर रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी इसमें आना चाहे, आई थिंक वी शुड ऑल शुड कम टुगेदर एंड कुछ तो कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी। और हम, सरकार क्या है, सरकार हमारे लोगों की है। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम अपना इनिशिएटिव लें, अपनी तरफ से कुछ करें, और हमारे हर कोई थोड़ा थोड़ा भी योगदान दे सभी चीज़ों में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती है। और हम टारगेट करें कि यार हमारी सिटी में तो एटलीस्ट एक दिन ऐसा आए कि कोई बच्चा बाहर ठंड में ना सोए। बात सही है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। विनीस का ये आपका फंड रेजिंग इवेंट है, ये कब हो रहा है और कैसे इस पे लोग जुड़ सकते हैं? ये अगले, मैं सॉरी, फ्लायर मेरी गाड़ी में हाँ, गाड़ी कोई बात नहीं। मैंने शायद यहाँ फ्लायर शेयर भी किया है ऑन द फेसबुक पेज। अगले सैटरडे को जी हमारा 6:30 PM पे होटल रिल में ये है डिनर है जी। और एट दिस स्टेज हमने हमारी बुकिंग क्लोज कर दी है हमने। अच्छा। पर जैसा मैंने कहा, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट नहीं है। तो जितने लोग इसमें जुड़ना चाहें, हम उसको शायद अगले साल हमारी हिम्मत और रहेगी कि हम इसे और बड़ा करें या और चैरिटी दूसरे फॉर्म में करें। बिल्कुल सही करें। तो विनीस यूथ प्रोग्राम का एक फंक्शन होने जा रहा है 13 अगस्त को जी हाँ, होटल ड्रीम बार्टन में। और इसमें जैसे कहा कि टिकट्स तो ऐसे नहीं मिल रही, लेकिन डोनेट करना चाहें तो प्लीज़ डॉक्टर साहब से आप जुड़ सकते हैं। और इनकी वाइफ जो डॉक्टर दीपा सिंघल हैं, शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट, और इन्हीं के साथ ACD पेन सेंटर में इनके साथ काम करती है। वो भी इस पे लगी हुई हैं कि इस होमलेसनेस की जो समस्या है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों। सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, और फिर आपसे थोड़ी सी और गपशप होती रहिए। लगे रहिए, सुनते रहिए। सकते हैं जी, डॉक्टर रोमिल जैन जी थे हमारे साथ, और बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बातें करके, और इतनी सारी जानकारी दी आपने दर्द की। आशा करता है लोग जो सुन रहे हैं उनके थोड़े बहुत तो दर्द कम हुए होंगे, नहीं तो उनको एक आशा जगी होगी कि कहीं जा सकते हैं, किसी के साथ
अपना दर्द बांट सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। आप अपने एसीटी पेन सेंटर के बारे में बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, और कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। मनीष जी, हमारा पेन सेंटर डिक्की में है और 39 जाल सर्किट के अंदर। और किसी को भी किसी तरह की मदद हो वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें मैसेज छोड़ सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, या फ़ोन कर सकते हैं। हमारे पास रिसेप्शन स्टाफ है, काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी हेल्पफुल है। तो कोई हमें देखना चाहे तो हमारे पास 3 पेन स्पेशलिस्ट हैं, 2 पेन स्पेशलिस्ट और एक रजिस्ट्रार हैं और पैलेटिव के डॉक्टर। तो किसी भी तरह की पेन रिलेटेड कोई परेशानी है तो हम हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। पर मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहला कदम तो है कि इसको रिकॉग्नाइज करना कि एक प्रॉब्लम है। अनलेस वी रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। तो लोगों को इग्नोर करना कि नहीं ये कुछ नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मैं सही सफ़र बात। करता रहूँगा, उससे एक बार ऊपर उठिए, हेल्प मांगिए। और हो सकता है कि देर बहुत हाई चांस है कि आपकी जो लाइफ पहले और बाद में है, कुछ महीनों बाद, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकती है। और तुरंत नहीं होगी, लेकिन इट विल टेक अ It टाइम। will take time. आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, एब्सोल्युटली। हर चीज का समाधान है। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच you, डॉक्टर मनीष साहब, जी। आपके समय के लिए और इतनी सारी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं, आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। एसीटी पेन सेंटर आप लोगों के दुख भी कम करेंगे, दर्द भी कम करेंगे, हम आशा करते हैं। और साथ में जो हमने बात की, टच किया होमलेसनेस की, उसकी भी दुख दर्द भी कम होंगे, इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपको Thank you. शुभकामनाएं। और बस दोस्तों, समय आ गया जी, मेरा भी जाने का समय आ गया। मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ। और 24/7 हम लोग यहाँ रहते हैं। और हम मंडे की सुबह मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ। संडे आते हैं हम 10 से 12 बजे, मंडे से फ्राइडे जैसे मैंने कहा 10 से 11 बजे आप सुन सकते हैं। इसकी सारी जानकारी फेसबुक पेज पे आप जरूर देखिएगा। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। चलिए, आपसे मैं विदा लेता हूँ और मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई तड़के के साथ। आप लोग अपना मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चाहे वो दांत का हो, चाहे बदन के दर्द का हो। लगे रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए लवली संडे। और जाते जाते सुरेश वाडकर जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और ये गीत तो बनता ही है। जी हाँ, मैं हूँ छोरा गंगा किनारे वाला, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये टाइटल्स गीत उन्होंने ही गाया था। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू जी।